क्वेश्चन नंबर सेकंड में एलसीएम एंड एचसीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद वेरीफाई करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फर्स्ट पार्ट में 26 एंड 91 गिवन है, तो 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 26 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 13, और 13 प्राइम नंबर है तो 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 91, तो 91 में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल क्या बता रखा है कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। ये मैंने इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करवा रखा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। 91 में यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब 91 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 3 से चेक करेंगे तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि ये जो नंबर्स है इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 + 1 = 10, तो 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो 91 है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से चेक करेंगे तो 5 में आपको बता रखा कि यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, बट 91 में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 91 को 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 13, 13 प्राइम नंबर है तो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। 26 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × 13, 2 × 13 यहाँ से 2 × 13, एंड यहाँ पे 91 को हम लिख सकते हैं 7 × 13, 7 × 13। HCF एंड LCF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो HCF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो HCF में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा, यहाँ पे कॉमन कितना रहा 13, और 13 की पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। HCF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में जो कॉमन है हम उसको लेंगे, बट उसकी लोवेस्ट पावर लेंगे, बट यहाँ पे तो पावर 1 है तो 13 की पावर 1 = यहाँ पे कितना आएगा 13। इसके बाद हम यहाँ पे LCM की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो LCM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर आएगी। इन दोनों में कॉमन है उसकी क्या आएगी हाईएस्ट पावर, बट यहाँ पे तो क्या 13 की पावर 1 ही है, तो यहाँ पे 13 की पावर 1, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो सब भी आएगा। तो यहाँ पे 2 है तो इस 2 को भी हम लिखेंगे, यहाँ से जो 7 है इस 7 को भी लिखेंगे। तो LCM में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो कॉमन है उस कॉमन में जो हाईएस्ट पावर है, बट यहाँ पे तो पावर यहाँ पे दोनों पे सेम है 1 1, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 13। इसके बाद जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स है 2 और 7 उसको भी हम यहाँ पे LCM में लेंगे, तो LCM में इसको लिखेंगे 2 × 7 × 13, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 182। तो HCF की वैल्यू तो कितनी आ गई 13 और LCM की वैल्यू कितनी आ गई 182। अब इसके बाद हमें वेरीफाई क्या करना था कि LCM × HCF, ठीक है, LCM × HCF को हमें वेरीफाई करना है कि वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ HCF × LCM, HCF × LCM, HCF की वैल्यू यहाँ पे 13 × LCM की वैल्यू 182, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो गिवन नंबर्स है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो जो नंबर्स है वो क्या हमारे पास में 26 × 91, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 2366, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 RHS वाले पार्ट इनके इक्वल है, तो यहाँ पे LHS वाले पार्ट भी इनके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यही हमें वेरीफाई करना था। इसके बाद हमें यहाँ पे एक नोट लिखना, उस नोट में लिखेंगे HCF की डेफिनेशन। HCF में हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना, तो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो तो क्या आ जाएगा आपका HCF आएगा। उसके बाद LCM में आपको क्या लेना है, जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर है उसको हमें LCM में लेना, तो LCM में हम क्या लेंगे उस ग्रेटेस्ट पावर को हमें LCM में लेना है।
अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको दो नंबर गिवन है 510 और 92। तो 510 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 255, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। अब इसके बाद इस 255 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 + 5 10 और 10 + 2 12, तो 12 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 85। अब 85 में 8 + 5 कितना होगा 13, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है, तो इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। 92 में यूनिट डिजिट 2 है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 46 में यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 23 प्राइम नंबर है, इसको हम 23 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1। 510 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 × 3 × 5 × 17, तो 2 × 3 × 5 × 17। 92 को यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू में कितना आएगा 23। यहाँ से देखो ये कैसे है, तो एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू क्या होगा a की पावर m + n। तो बेस अगर यहाँ पे सेम है तो पावर को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी देखो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 और n की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 1 + 1, तो यहाँ से कितना आएगा 2 की पावर 2। HCF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो HCF में आपको क्या बता रखा है कि इनमें जो कॉमन होगा, तो कॉमन यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2, इसके बाद में और कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो HCF में क्या बता रखा, जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर, तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं 2 की पावर 1, इसका मतलब HCF की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। LCM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स है वो भी आएंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 3 5 17, उसके बाद यहाँ से कितना आएगा 23। तो LCM में क्या लेना, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, उसके बाद में जो कॉमन नहीं है वो सारे नंबर्स भी हमें यहाँ पे लेके चलने, ठीक है। 2 की पावर 2 को लिखूंगा 4, उसके बाद इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 6 0 आएगा। इसके बाद LCM इंटू HCF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो LCM की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 3 4 6 0 इंटू HCF की वैल्यू 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 46920, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में जो हमें नंबर्स गिवन है उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 51092 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 46920, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से RHS वाले पार्ट इक्वल है तो LHS वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यही हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 336 को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा 168, तो 168 में यूनिट डिजिट 8 है तो इसको मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 84 में यूनिट डिजिट 4 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना 42 में फिर से यूनिट डिजिट 2 आ रहा तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा 21 में 2 + 1 ये 3 से डिवाइड होगा तो इसको हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 प्राइम नंबर है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। 54 में यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 27 में जब मैं डिजिट का सम करूँगा 2 + 7 = 9, 9 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 27 3 से डिवाइड होगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 को अगेन मैं 3 से डिवाइड करूँगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 336 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। नेक्स्ट यहाँ पे कितना गिवन है 54, 54 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो 336 इक्वल्स टू 2 की पावर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। नेक्स्ट यहाँ पे 54, तो 54 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3, तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 2 की पावर 1। अब हम यहाँ पे HCF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो HCF की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, HCF में बता रखा कि इन दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। उसके बाद में 3 है और यहाँ पे भी 3 है। HCF में जो भी कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, तो यहाँ से लिखूंगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो HCF की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी। LCM की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो LCM की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1, तो यहाँ से कितना आएगा 2 की पावर 4। LCM में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेना इनटू, उसके बाद 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3, तो यहाँ से हम क्या लेंगे 3 की पावर 3 इंटू, उसके बाद में जो रिमेनिंग डिजिट है वो कितना 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 7। 2 की पावर 4 कितना होगा 16 इंटू 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 इंटू यहाँ पे 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 3024। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को हम यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 16 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 27 आएगा। इसके बाद LCM इंटू HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, तो LCM की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 इंटू HCF की वैल्यू है 3024, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 18144, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर कितना 336 इंटू 54, तो यहाँ से वैल्यू कितनी 18144 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, LCM इंटू HCF इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यही हमें वेरीफाई करना था। इसके बाद एक यहाँ पे नोट लिखेंगे, तो नोट में हमें क्या लिखना, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A एंड B के लिए HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। फर्स्ट पार्ट में 26 और 91 को हमने सोल्व किया। अब इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो HCF ऑफ A की वैल्यू कितनी यहाँ पे 26, B की वैल्यू 91, तो 26, 91 इंटू LCM ऑफ 26, 91 इक्वल्स टू A इंटू B, तो A की वैल्यू 26 इंटू B की वैल्यू 91। HCF की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 13 इंटू LCM की वैल्यू कितनी आई थी 182, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई थी 2366। अब इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से वैल्यू भी कितनी आएगी 2366, ठीक है। LHS इक्वल्स टू यहाँ पे RHS आ रहा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू HCF इक्वल होगा किसके A इंटू B के, अगर मेरे पास दो नंबर गिवन है तो। सेकंड पार्ट में 510 और 92 को हमने सोल्व किया, तो HCF ऑफ 51092 इंटू LCM ऑफ 510, 92 इक्वल्स टू A इंटू B, तो A की वैल्यू यहाँ पे 510 इंटू 92,
अब HCF की वैल्यू कितनी आई थी, HCF की वैल्यू 2 इंटू LCM की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रखी है आपके पास 23460। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 46920, और इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 46920, यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। थर्ड पार्ट में 336 इंटू 54, तो HCF ऑफ 33654 इंटू LCM ऑफ 33654 इक्वल्स टू A इंटू B। 336 इंटू 54, HCF की वैल्यू 6 इंटू LCM की वैल्यू 3024। 6 को 3024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144, और इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 18144, ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।